आयरनी यानी विडंबना ने 10 जनपद में आकर दम तोड़ दिया है। भारत के युवाओं ने मोदी जी के हिंसक शासन के सामने जिस साहस और मजबूती से खड़े होकर जवाबदेही की मांग की है, उन्होंने शांति, मोहब्बत और हंसी मजाक के साथ अपनी आवाज बुलंद की। ये राहुल गांधी जंतर मंतर के अराजक छात्र, शायद उनको नहीं कहना चाहिए, जो लड़के लड़कियां हैं उनसे जब मिले, एक 10 मिनट का वीडियो जारी किया, उसमें राहुल गांधी ने यह बात कही है। वीडियो आपको दिखाऊंगी। लेकिन राहुल गांधी के लिए दरअसल छात्र होने के लिए शायद मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपको बदतमीज होना चाहिए, आपको अराजक होना चाहिए, आपको घटिया होना चाहिए और आपको गालीबाज होना चाहिए। कम से कम देश के प्रधानमंत्री को तो गंदी गंदी गालियां देना आपको आना चाहिए, मजाक उड़ाना आना चाहिए, उनकी मां को गालियां देना आना चाहिए, घटिया मीम्स बनाने आने चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री का एक दूसरे देश की प्रधानमंत्री के साथ नाम जोड़कर घटिया नीचता भरी बातें करना आना चाहिए। अगर यह नहीं होता तो राहुल गांधी झारखंड गए होते, जहां पर छात्र 24 दिन से अनशन पर बैठे हैं। देवेंद्र नाथ महतो हो या कई और छात्र जो भूख हड़ताल पर हैं, राहुल गांधी को उनकी आवाज सुनाई दी होती। राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा है हेमंत सोरेन को, क्या कहा उसमें आपको बताऊंगी। और राहुल गांधी क्यों झारखंड नहीं जा रहे, क्यों राहुल गांधी को अपनी सरकार से इतना प्यार है, वो कभी भी झारखंड के छात्रों से मिलने नहीं जाएंगे, क्यों, इसके पीछे क्या वजह है, विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह। सबसे पहले राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए। तो नहीं हो रहा आप लोगों का? सर, मुझे 7 लाठियां हैं हमारी। उन्होंने कहा आप लोग सब देशद्रोही हो। पुलिस वाले कह रहे थे तक खतरनाक लाठीचार्ज किया कि इनको मर्डर करने की परमिशन थे। नॉर्मल पिक्चर ऑफ मी सिटिंग या देन पिक्सेलेटेड इतना ब्लर कर देंगे और वो बोलते हैं ये देखो इसके लीक्स आए हैं। All of a sudden, all of us have become anti-national. देखिए तो आतंकवादी जैसा दिखता है। धमकाकर माफी करवा रहे हैं। एंड देन पीएम इज सेइंग थैंक यू फॉर द माफी, थैंकिंग फॉर द माफी। उस दिन हम लोगों ने हर फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप देख लिया। जिसको मेरी रक्षा करनी चाहिए वही मुझे पीटे जा रहा है। तो आपने देखा, राहुल गांधी इन छात्रों के लिए कह रहे हैं कि इन्होंने, ये लड़के लड़कियां, छात्र नहीं कहूंगी, शांति, मोहब्बत, हंसी मजाक के साथ अपनी आवाज बुलंद की। मुझे हर एक युवा पर गर्व है, खासकर उन लड़कियों पर जिन्होंने बीजेपी के गुंडों की बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा का सामना किया, यहां तक कि उन्हें प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन अब इनकी आवाज दबाई नहीं जा सकेगी। 22 अगस्त को छात्रों की गूंज पुणे पहुंच रही है और इस बार कार्यक्रम सिर्फ लड़कियों के लिए होगा। अब लड़कियां बोलेंगी, देश सुनेगा। राहुल गांधी जी, आप पुणे जा रहे हैं लेकिन आप झारखंड नहीं जा सकते। आपकी तो तबीयत भी खराब नहीं है, आप तो एकदम फिट हैं, आप तो 56 साल के युवा हैं। भले ही 4 साल बाद पेंशन की उम्र शुरू हो रही हो आपकी, लेकिन उसके बावजूद भी आप तो एकदम युवा हैं। आप झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने छात्रों को लेकर बहुत चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से पर्सनली हेमंत सोरेन से कहा कि वो मिले, उनके मुद्दे के समाधान के लिए उचित कदम उठाएं और साथ ही कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में छात्र राज्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध शांतिपूर्ण रहा है, उनकी मांगे जायज है। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि झारखंड सरकार ने आपके द्वारा बनाई गई एक समिति के माध्यम से बातचीत शुरू की है। छात्रों द्वारा उठाई गई कई मांगों पर सहमति भी बनी है, लेकिन विरोध जारी है। कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। मैं सुझाव देने के लिए लिख रहा हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से विरोध कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों से मिले, इससे उनकी बाकी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को जोर मिलेगा। दरअसल होता क्या है, ये लेटर क्यों लिखा गया? आप जब फोन पे बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले हेमंत सोरेन से राहुल गांधी फोन पे बात कर चुके थे, लेकिन जो पत्र लिखे जाते हैं, पत्र दरअसल पब्लिक कंजप्शन के लिए होते हैं। मतलब आपका एक पब्लिक पोस्चरिंग हो, आप कहें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं, लोगों तक जाए। फोन की बात उतनी क्लियरली जाती नहीं, इसमें ज्यादा जाती। तो ये सिर्फ एक के लिए पब्लिक पोस्चरिंग है, जिसके लिए ये पत्र हेमंत सोरेन को लिखा गया है। हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस के कोटे से कुल 4 मंत्री हैं। अगर राहुल गांधी वाकई सीरियस होते, अगर राहुल गांधी को वाकई छात्रों की चिंता होती, तो राहुल गांधी कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि इन 4 मंत्रियों को वापस बुला लेते, कांग्रेस का समर्थन नहीं देते और कहते हेमंत सोरेन से कि भाई जब आप छात्रों की सारी मांग पूरी कर लेंगे
तब हम आपको वापस समर्थन देंगे। राहुल गांधी ने जो पत्र भी लिखा ना, उसमें कहीं जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके बारे में राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए आप समझिए कि राहुल गांधी दरअसल क्या चाहते हैं। ना वो जाएंगे, ना वो हेमंत सोरेन से कहेंगे कि वो सीबीआई जांच कराएं। हेमंत सोरेन अगर उनकी नहीं सुन रहे तो वो अपने मंत्रियों को वापस बुला लें। और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चिल्ला चिल्ला कर मांग रहे थे, वो आखिर हेमंत सोरेन का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? अब ये मत कहिएगा कि हेमंत सोरेन कोई शिक्षा मंत्री थोड़ी है। दरअसल वहां पर पेपर लीक का मामला नहीं है, वहां पर भर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला है। घोर भ्रष्टाचार जो झारखंड में होता है। और जो जेपीएससी है और जेएसएससी है, ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसके मंत्री हेमंत सोरेन ही हैं। तो राहुल गांधी जी अब चिल्ला चिल्ला कर हेमंत सोरेन का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? चलिए, मजबूरी है आपकी, मान लेते हैं, लेकिन आप सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? तो राहुल गांधी ऐसा कभी नहीं करेंगे। और इसका उदाहरण आप तमिलनाडु में देख सकते हैं। तमिलनाडु में मात्र 5 विधायक चुन के आए, मात्र कुल जमा 5 विधायक चुन के आए कांग्रेस पार्टी के। और जो कांग्रेस पार्टी का इतने लंबे समय से साथी है, तकरीबन 30 साल से साथी था, डीएमके उसको छोड़कर कूदकर टीवीके के साथ चले गए। नई पार्टी विजय की टीवीके के साथ चले गए, जिससे चुनाव से पहले गठबंधन करने से भी इनकार कर दिया था राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी को लगता था कि ये क्या जीतेंगे, डीएमके जीतेगी। उन्होंने जहां देखा टीवीके सरकार बनाने की स्थिति में है, कूद के पाला बदल लिया। और डीएमके इतनी नाराज हुई कि अब उसने खुद को इंडिया अलायंस से भी अलग कर लिया, यहां तक कह दिया कि हम साथ में भी नहीं बैठेंगे। तो जिस व्यक्ति को इतना छोटा लालच, और सोचिए टीवीके के साथ आके कुछ हासिल नहीं हुआ राहुल गांधी को, लेकिन खोया बहुत। लेकिन उनको होता ना टिक मार्क करने के लिए चाहिए कि यहां भी हमारी सरकार, यहां भी हमारी सरकार, यहां भी हमारी सरकार, सिर्फ ये। तो जिस व्यक्ति को इतना छोटा लालच हो, आपको लगता है क्या वो व्यक्ति जो सरकार में भागीदारी है, जहां पर 4 मंत्री हैं बीजेपी कांग्रेस के कोटे के, माफ कीजिएगा, वहां से क्या वो समर्थन वापस लेंगे? नहीं लेंगे। और ये जो लोग हैं जिनसे राहुल गांधी मिले हैं, इनके लिए राहुल गांधी जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं राहुल गांधी से यही कहूंगी कि ये छात्र कह रहे हैं कि मुझे लाठियां मारी गई। भाई, आपने पुलिस वालों के सर फोड़ दिए हैं, पुलिस वाले 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। कह रहे हैं हमको देशद्रोही कहा जा रहा है। जब आप उमर खालिद की रिहाई की बात करेंगे, जब टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करेंगे, जब आप शर्जील इमाम की बात करेंगे, जब आपके मंच पर ऐसे लोग आएंगे, तो वाकई आपको देशद्रोही कहा ही जाएगा। जब आपके आंदोलन का मकसद देश में अराजकता फैलाना हो, नेपाल बांग्लादेश बनाना हो, तो आपको देशद्रोही ही कहा जाएगा। कह रहे हैं कि जिनको हमारी रक्षा करनी थी वही हमें पीट रहे थे। भाई, आप रक्षा करने, आपने तो पत्थर जमा किए हुए थे, तो आपको तो कम पीटा है और पीटा जाना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि हर फॉर्म की डिक्टेटरशिप हमने देख ली। जी नहीं, डिक्टेटरशिप क्या होती है ये आप झारखंड के छात्रों को देखिए, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनका तंबू हटा देती है, जो तिरपाल लगा है वो हटा देती, बारिश में भीगते रहते हैं छात्र। सरकार उन छात्रों की लाइट काट देती है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन के बाद भयंकर लाठीचार्ज किया जाता है। रात में जहां छात्र बैठे उनको धमकाया जाता, उनसे कहा जाता आप यहां से चले जाइए, उन पर फिर से दोबारा लाठीचार्ज किया जाता है। और देवेंद्र नाथ महतो जो अनशन पर हैं, 17-18 दिन हो गए उनके अनशन के, वो जब 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा जो ये छात्र निकाल रहे थे अनशनकारी, उसमें शामिल होने जा रहे थे, तो उनको जबरदस्ती किस तरह से उन पर अत्याचार किया गया और उनको रोका गया। ये होती है डिक्टेटरशिप। नरेंद्र मोदी जैसे डिक्टेटर तो ईश्वर करे सब देश में रहें, हर प्रदेश में रहें, हर जगह रहें, जिन्होंने आप जैसे कॉकरोचों की बात मान ली। नहीं तो आप जैसे लोगों का इलाज कुछ और है और वही इलाज सरकार को करना चाहिए था। राहुल गांधी 22 अगस्त को जा रहे हैं पुणे। क्यों? राहुल गांधी जी झारखंड क्यों नहीं जा सकते? राहुल गांधी जी झारखंड के छात्रों के एक डेलीगेशन को 10 जनपद क्यों नहीं बुला सकते? वो तो एकदम ठीक है, हट्टे कट्टे हैं, भले चंगे हैं, वो जाके छात्रों से क्यों नहीं मिलते? ये पत्र लेटर खेलकर क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? राहुल जी, देश के लिए, देश के छात्रों के लिए राहुल जी का कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको बताया वजह, उनको सिर्फ चिंता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं, और वो प्रधानमंत्री बनने के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको लग रहा है
कि ये अराजक जो हैं वही उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनको जनता से तो कोई भरोसा नहीं है। जनता और राहुल गांधी जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह से इन लोगों ने वंदे मातरम का अपमान किया, वंदे मातरम, और सोनिया गांधी राहुल गांधी की पूरी बातचीत सामने माइक में रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि वो लोग पीछे बात कर रहे थे, माइक ऑन था, माइक पे पूरी बातचीत रिकॉर्ड हुई है। जो बात ये लोग कह रहे थे कि पूरा क्यों बजाया, सेवा दल का जो कार्यकर्ता था उसको डांट रहे थे किस तरह से। सोनिया गांधी का तो आपने देखा ही। सोनिया गांधी भाई विदेशी हैं, उनको इस देश की धरती से, इस देश की माटी से, इस देश के वंदे मातरम से प्रेम नहीं हो सकता, और राहुल गांधी उनके बेटे, उनको भी नहीं हो सकता। ये मैं बिल्कुल मानती हूं, जिम्मेदारी से कहती हूं ये बात। लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। ये देश कभी क्या एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा जिसकी मां भारत की नहीं है। भारत का नागरिक होना और भारतीय होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं भारतीय हूं क्योंकि मैं यहां पे जन्मी हूं, आप सब भारतीय हैं क्योंकि आप यहां जन्मे हैं। लेकिन जो भारत में नहीं जन्मा, उसने नागरिकता ली है, उसे अपनी धरती मां के लिए, अपनी भारत मां के लिए वो भावना, वो प्यार, वो समर्पण, वो आदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका एक पैर इटली में रहेगा और एक पैर भारत में रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो कर रहे हैं, जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं, जो कहा है हिटलरवादी, ये लोग जिस तरह से कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, दरअसल राहुल गांधी और सोरेन का शासन जो है वो हिटलरवादी शासन है, जहां पर इन छात्रों की आवाज कोई नहीं सुन रहा है, इन छात्रों की बात करने वाला कोई नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।